गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक मिनट में इसको देख लेता हूँ, थोड़ा सा इसको थोड़ा ओके करो। दिख रहा है ना अब? ठीक है। हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की वोकेब क्लास नंबर 33 में। आज की वोकेब क्लास नंबर 33 में इससे पहले हम अपनी 32 क्लासेस कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट नया जुड़ता जाए तो पिछली क्लासेस को मेरे भाई कवर करता जाए, क्योंकि वोकेब है, आप जहाँ से पढ़ना शुरू करोगे वहीं से आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी, वहीं से आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो हाँ जी, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा उससे पहले। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सबसे कुछ करना और भी होता है क्या तुम्हें? मुझे क्या लिखना था यार यहाँ पे? हाँ जी, एक और भी होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। लेके माँ सरस्वती का नाम, और हमें आज भी अपनी क्लासेस को कवर करना है। क्लासेस को कवर करना है। इसको हटा दे वहाँ से, इसको हटा दे वहाँ से, ठीक। हाँ जी, वोकेब क्लास नंबर 33। हमारा पहला वर्ड है प्रोडिजी। प्रोडिजी, प्रोडिजी को हम एज ए नाउन यूज करते हैं। पहला वर्ड क्या है? प्रोडिजी। प्रोडिजी, जिसको हम एज ए नाउन यूज करते हैं मेरे भाई। और अगर हम इस वर्ड को एज ए नाउन यूज करते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो गया? अ यंग चाइल्ड विद ए वेरी ग्रेट एबिलिटी और क्वालिटी। एक नौजवान लड़का जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटी हो और एक एबिलिटी हो, चाहे किसी भी काम की एबिलिटी हो। अब कुछ लोगों में गाने की एबिलिटी होती है, कुछ लोगों में खेलने की एबिलिटी होती है, कुछ लोगों में किसी भी चीज़ की एबिलिटी हो सकती है। तो कोई यंग चाइल्ड जिसके अंदर एबिलिटी हो, कोई भी चीज़ की एबिलिटी हो। और दूसरा, एन एग्जाम्पल ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी, या फिर कोई पर्टिकुलर क्वालिटी हो आपके अंदर। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो अच्छा प्लेयर है, अच्छा क्रिकेट प्लेयर है, टेनिस प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है, उसकी एक क्वालिटी। कोई अच्छा डांसर है, कोई अच्छा सिंगर है, कोई अच्छा पढ़ा लेता है, कोई अच्छा मोटिवेट कर लेता है। हर इंसान की अलग अलग क्वालिटी होती है भाई। हर इंसान की एक पर्टिकुलर अलग अलग क्वालिटी होती है। जो भी आपकी पर्टिकुलर क्वालिटी है उसको पहचानें और उसको ग्रो करें, उसको आगे से आगे बढ़ाएं, चाहे जैसे मर्जी करें, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है आगे जाके। क्योंकि वो चीज़ आपकी अर्निंग का कारण भी बन सकती है, वो आपको नेम फेम दोनों कुछ दिला सकती है, और पैसा तो आएगा ही आएगा। सो अपनी पर्टिकुलर क्वालिटी को पहचानें। पहचान लोगे ना, जो भी है तुम्हारी, चाहे तुम कोई बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो, कोई पढ़ाने में, कोई पढ़ने में, कोई रीडिंग का होता है, तो हर चीज़ यार हर इंसान का अलग अलग होता है, ठीक है। तो हाँ जी, तो वर्ड हो गया प्रोडिजी और मीनिंग हो गया अ यंग चाइल्ड विद ए वेरी ग्रेट एबिलिटी और क्वालिटी। एक नौजवान लड़का, मैं शायद कोत्तू कैसा मीनिंग निकलता है हिंदी मीनिंग, एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर बहुत ही क्वालिटी हो, अच्छी एबिलिटी हो, या एक पर्टिकुलर क्वालिटी हो। अगर मैं बात करूँ उसके सिनोनिम्स की, तो सबसे पहला है जीनियस। ये तो आपको पता है, जीनियस। जीनियस 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 जीनियस। वर्चुओसो, 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 वर्चुओसो। मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे, वर्चुओसो, 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 वर्चुओसो। मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड। अरे तुम कहते हो ना, ये तो इस काम का मास्टरमाइंड है, ये इंसान तो इस काम का मास्टरमाइंड है, चुटकियों में सोल्व कर देगा, चुटकियों में काम कर देगा। तो उसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड। मिरेकल, 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 मिरेकल। पोर्टेंट, 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 पोर्टेंट। नेक्स्ट, ये दो बार कैसे लिख देता हूँ मैं, पागल हो गया मुझे लगता है। फिनोमिनन, 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 फिनोमिनन। एपोजिशन, 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 एपोजिशन,
एपोजिशन, एक ओपोजिशन होता है वो अलग होता है, वो अलग हो जाता है। एपोजिशन, ये मैंने जो मैंने कन्फ्यूजिंग वर्ड्स कराए हैं ना, ये पता नहीं होमोनिम से ऐसा कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होंगे, जो पिछली वोकेब क्लासेज है उनमें आपको मिल जाएगा। एपोजिशन और ओपोजिशन में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ें मैंने वहाँ पे करवाई हैं, और ये चीज़ें यहाँ पे होगी ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे मेरे ख्याल से 2 क्लासेज ले चुका हूँ, तो वो जरूर कर लेना रिपीट, ठीक है। हाँ जी, एपोजिशन। तो वर्ड को एक बार रिपीट करेंगे। वर्ड है प्रोडिजी, 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 मीनिंग अ यंग चाइल्ड विद ए वेरी ग्रेट एबिलिटी और क्वालिटी, एन एग्जाम्पल ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी। सिनोनिम्स, जीनियस, 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 वर्चुओसो, 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 मास्टरमाइंड, 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 मिरेकल, 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 पोर्टेंट, 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 फिनोमिनन, 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 एपोजिशन, 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 एपोजिशन। इसके एंटोनिम्स, इम्बिसिल, 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 एमेच्योर, 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 ग्रीन, 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 नोविश, 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 टायरो, 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 इनएक्सपर्ट, 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 इनएक्सपर्ट। आप यहाँ पे एक्सपर्ट वर्ड यूज कर लेना। इनएक्सपर्ट, 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 ignoramus, 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 apprentice, 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 apprentice। उसके बाद नॉन प्रोफेशनल, 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 डांस, 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 इम्बिसाइल, इम्बिसिल, 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 एमेच्योर, 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 ग्रीन, 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 नोविश, 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 टायरो, 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 इनएक्सपर्ट, 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 ignoramus, 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 apprentice, 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 non-professional, 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 dance, 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 dance। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। द 16-year-old। अब भाई ये जो है ना, जहाँ पे हाइफन लगा देना, अगर कहीं गलती से ईयर्स आ जाए ना तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बन रहा है, इसका एडजेक्टिव बन रहा है, ठीक है ना। द 16-year-old टेनिस प्रोडिजी इज द यंगेस्ट प्लेयर एवर टू रीच द ओलंपिक फाइनल्स। भाई ये जो प्रोडिजी, टेनिस प्रोडिजी यानी प्लेयर है, प्रोडिजी का मैंने क्या बताया था, पर्टिकुलर क्वालिटी,
तो ये पर्टिकुलर क्वालिटी के लिए टेनिस खेलने की उसके अंदर क्या है, एक पर्टिकुलर क्वालिटी है जो ओलंपिक में पहुंच जाएगा। तो वर्ड है हमारा प्रोडिजी, और पार्ट ऑफ स्पीच हो गई नाउन मीनिंग अ यंग चाइल्ड विद ए वेरी ग्रेट एबिलिटी और क्वालिटी, एन एग्जाम्पल ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी। सिनोनिम्स की बात करूं, जीनियस, जीनियस, वर्चुओसो, वर्चुओसो, मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड, मिरेकल, मिरेकल, पोर्टेंट, पोर्टेंट, फिनोमिनन, फिनोमिनन, एपोजिशन, एपोजिशन, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, चाहे प्रोफेशनल भी लिख दो वो तो आसान है, तुम याद रख लोगे। एंटोनिम्स, इम्बिसिल, इम्बिसिल, एमेचर, एमेचर, ग्रीन, ग्रीन, नोविश, नोविश, टायरो, टायरो, इनएक्सपर्ट, इनएक्सपर्ट, डांस, डांस, नॉन प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, एपेरेंटिस, एपेरेंटिस, इग्नोरेमस, इग्नोरेमस। हाँ जी, वर्ड नंबर 20 है सेक्टेरियन। क्या है? सेक्टेरियन, जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है। तो वर्ड क्या है? सेक्टेरियन। मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे, सेक्टेरियन। क्या है? सेक्टेरियन, जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है सपोर्ट फॉर रिलीजियस और पॉलिटिकल ग्रुप इन ए वे दैट कैन कॉज प्रॉब्लम्स विद अदर ग्रुप्स। और एक सांप्रदायिक व्यक्ति होता है, मैं बात करूं इस वर्ड के मीनिंग की समझाने की, एक ऐसा पर्सन होता है, या तो वो किसी धर्म के लिए इतना ज़्यादा वो हो जाता है, सांप्रदायिक हो जाता है, उसमें इतना ज़्यादा खो जाता है कि उसको किसी भी धर्म को लेके रिलीजियस वे में कह सकता हूँ, या पॉलिटिकल ग्रुप्स के कि वो नेता ऐसा है, मोदी जी अच्छे तो अच्छे हैं, गांधी जी के राहुल गांधी अच्छा है तो अच्छा, उसको किसी की बुराइयाँ नहीं दिखती, उसको किसी की बुराइयाँ नहीं दिखती, चाहे वो किसी का कत्ल कर दे, कहेंगे उसने ही गलती की होगी। कोई भी इंसान हो, किसी भी इंसान के लिए कह सकता हूँ, तो इसलिए उस पर्सन के लिए यूज़ कर लेते हैं हम सेक्टेरियन। क्या यूज़ कर लेते हैं? सेक्टेरियन। भी कोई भी पर्सन होता हो, या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति इतना ज़्यादा समर्पित हो कि उसको पता ही ना हो कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, या किसी धर्म, मैं धर्म को गलत नहीं बताता, लेकिन जो धर्म को लेके चलते हैं, धर्म के ठेकेदार, उनकी बात कर रहा हूँ, जो गलतियाँ करते हैं उनकी आड़ में रह के, तो उनके लिए वो उन लोगों, उन बाबाओं के पीछे, या कुछ भी लगा लो, बाबाओं तो मैं वैसे भी यूज़ कर लेता हूँ, नॉर्मल बात आ जाती है, किसी भी चीज़ में ले सकते हैं हम, चाहे किसी भी धर्म में। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, भी कलयुग है, जो उनके पीछे पड़े रहते हैं कि हाँ ये चाहे गलत हो रहा हो चाहे सही हो रहा हो, उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं, भी उनको उनकी गलतियाँ नहीं दिखाई देती। क्योंकि अगर आप, मैं ये नहीं कहता कि आप धर्म को नहीं मानो, उनको नहीं मानो, लेकिन उनकी जो गलतियां हैं उनको भी तो एक्सेप्ट करो कि हाँ ये गलती हो सकती है, भाई ये गलती है तो है, उनकी सही बातों को फॉलो करो, गलत बातों को इग्नोर करो, ये होता है। आप वो नहीं मानते, ठीक है जी। तो बात करता हूँ इसके सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम्स में सबसे पहला नैरो माइंडेड, 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 डिजिडेंट, 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 सेपरेटिस्ट, 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 इंसुलर, 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 ऑब्स्टिनेट, 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 पेरोचियल, 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 ऑब्ड्यूरेट, 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 ऑब्ड्यूरेट। तो वर्ड रिपीट करेंगे, सेक्टेरियन, 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 नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेड, डिजिडेंट, 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 सेपरेटिस्ट,
सेपरेटिस्ट, सेपरेटिस्ट, सेपरेटिस्ट, सेपरेटिस्ट, इंसुलर, 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 ऑब्स्टिनेट, 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 पैरोचियल, 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 ऑब्ड्यूरेट, 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 ऑब्ड्यूरेट। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। इम्पार्शियल, 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 अनबायस्ड, 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 कैथोलिक, 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 लिबरल, 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 रिसिप्टिव, 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 रिसिप्टिव। अरे बोलते रहो तुम, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं नहीं थक रहा साला, तुम थक रहे हो। ये तो कोई बात नहीं हुई। नींद आ रही है क्या, या गुटखा खाया हो तुमने? हद कर रखी है। रिसिप्टिव, 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 टॉलरेंट, 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 टॉलरेंट। रिपीट करेंगे। इम्पार्शियल, 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 अनबियास्ड, अनबायस्ड, 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 कैथोलिक, 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 लिबरल, 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 रिसिप्टिव, 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 टॉलरेंट, 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 टॉलरेंट। एग्जाम्पल, हिज सेक्टेरियन बिलीफ मार्क्ड हिम एज बीइंग एक्सट्रीमली नैरो माइंडेड। भी उसका जो ऐसा विश्वास है, सांप्रदायिक विश्वास, उसको ऐसा मार्क करता है कि वो एक नैरो माइंडेड पर्सन है, वो एक नैरो माइंडेड पर्सन है। तो वर्ड है हमारा सेक्टेरियन, और मीनिंग सपोर्ट, सपोर्ट फॉर रिलीजियस और पॉलिटिकल ग्रुप इन ए वे दैट कैन कॉज प्रॉब्लम्स विद अदर ग्रुप्स। सिनोनिम्स, नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेड, डिजिडेंट, डिजिडेंट, सेपरेटिस्ट, सेपरेटिस्ट, इंसुलर, इंसुलर, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट, प्रोचियल, पेरोचियल, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट। और एंटोनिम्स, इम्पार्शियल, इम्पार्शियल, अनबायस्ड, अनबायस्ड, कैथोलिक, कैथोलिक, लिबरल, लिबरल, रिसिप्टिव, रिसिप्टिव, टॉलरेंट, टॉलरेंट। कॉपी करो। It's 10:10. हाँ जी, वर्ड नंबर 34 है बुरिश, बुरिश, जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है। तो मीनिंग हो गया रूड एंड नॉट कंसिडरिंग अदर पीपल्स फीलिंग्स, यानी बुरा व्यक्ति। भी बुरिश तुम याद रख लोगे, बुरिश मतलब बुरा व्यक्ति, मतलब एक ऐसा पर्सन जो अशिष्ट हो, असभ्य हो। कैसा हो, एक मिनट में हिंदी लिखता हूँ इसकी, असभ्य, अशिष्ट, जिसका शिष्टाचार अच्छा ना हो, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम बुरिश, बुरिश। बुरिश तो वैसे ही याद रह जाएगा, बुरिश बुरा व्यक्ति, हिंट याद रह जाएगी ना, बुरिश, बुरिश मीनिंग रूड एंड नॉट कंसिडरिंग अदर्स पीपल, अदर पीपल्स फीलिंग, भी दूसरे लोगों की जो फीलिंग्स की कदर ना करता हो, उनको अच्छा ना मानता हो, या उनके लिए जो अच्छा ना सोचता हो। अगर सिनोनिम्स की बात करूं, कॉर्स, 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 अनकोथ,
uncouth, 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 discourteous, 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 impolite, 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 चालीस, 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 bestial, 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 doltish, 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 lotish, 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 clodish, 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 एक बार रिपीट करेंगे, बोरिश, 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 कॉर्स, 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 uncouth, 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 discourteous, 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 impolite, 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 चालीस, 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 क्लॉडिश, 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 लॉटिश, 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 डॉल्टिश, 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 बेस्टियल, 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 बेस्टियल। एंटोनिम्स की बात करूं, पोलाइट, 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 कल्टिवेटेड, 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 रिफाइंड, 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 सिविल, 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 sophisticated, 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 रिपीट करेंगे, polite, 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 cultivated, 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 refined, 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 civil, 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 sophisticated, 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 sophisticated। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। आई फाउंड हिम नेथर, अरे भाई साहब इस वर्ड को समझेंगे, लेकिन पहले बता देता हूँ। आई फाउंड हिम नेथर बोरिश एंड एग्रेसिव। भाई जो नेथर वर्ड होता है ना, इसका मीनिंग होता है वेरी लो इन पोजीशन, पोजीशन में जो बहुत ही लो हो, बहुत ही लो हो, एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे। नेथर का मीनिंग हो गया वेरी लो इन पोजीशन,
वेरी लो इन पोजीशन, जिसकी पोजीशन बहुत ही नीची हो, बहुत ही गिर गया हो, ऐसे पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं नेथर। अभी मैं लिख तो सही दूँ यार, तुम क्या करते हो, तुम बताते नहीं कि सही नहीं लिखा, ठीक है। तो ये वर्ड होता है, एक वर्ड हमारा ये हो गया, तो 49 नंबर वर्ड हमारा ये हो गया, तो 49 नंबर वर्ड हमारा ये हो गया। तो एक बार वर्ड को रिपीट करेंगे, वर्ड है बोरिश, बोरिश, पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव मीनिंग, रूड एंड नॉट कंसिडरिंग अदर पीपल्स फीलिंग, सिनोनिम्स, कोर्स, कोर्स, अनकूथ, अनकूथ, डिसकर्टियस, डिसकर्टियस, इम्पोलाइट, इम्पोलाइट, चालिश, चालिश, बेस्टियल, बेस्टियल, डॉल्टिश, डॉल्टिश, लॉटिश, लॉटिश, क्लॉडिश, क्लॉडिश। एंटोनिम्स, पोलाइट, पोलाइट, कल्टिवेटेड, कल्टिवेटेड, रिफाइंड, रिफाइंड, सिविल, सिविल, सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड, नेथर, 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 कॉपीट। हाँ जी, वर्ड नंबर 50 है डिजोनेंस। क्या है? डिजोनेंस, जो एज ए नाउन यूज किया जाता है। वर्ड नंबर 50 है डिजोनेंस। डिजोनेंस और मीनिंग होता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स और म्यूजिकल नोट्स दैट आर नॉट प्लीजेंट। या तो एक अनप्लीजेंट साउंड हो, कोई जैसे मान के चलो कोई म्यूजिक का साउंड बज रहा हो, म्यूजिक कुछ बज रहा हो और साउंड उसके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो अलग ही धुन बना रहे हो, वो अलग ही धुन बना रहे, तो जो दोनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन ना हो, जब दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन ना हो, उसके लिए वर्ड यूज कर लिया जाता है डिजोनेंस। और दूसरा मीनिंग होता है लैक ऑफ एग्रीमेंट अमंग पीपल, मतलब लोगों के बीच में एग्रीमेंट की कमी होना, लोगों के बीच में समझौता ना होना, लोगों के बीच में एग्रीमेंट ना होना, समझौता ना होना, कोऑर्डिनेंस मतलब कोऑर्डेंस ना होना, कोऑर्डेंस ना होना, इसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं डिजोनेंस। क्या हो गया? डिजोनेंस में म्यूजिकल नोट्स और म्यूजिकल साउंड और म्यूजिक के बीच में एक एग्रीमेंट ना हो, एग्रीमेंट ना हो, समानता ना हो, जो प्लीजेंट भी ना हो, जो प्लीजेंट भी ना हो, कॉम्बिनेशन ना हो, और लोगों के बीच में समझौता ना हो, एग्रीमेंट ना हो, एकॉर्ड ना हो, इसके लिए वर्ड यूज कर लिया जाता है डिजोनेंस। बात करूंगा मैं इसके सिनोनिम्स की, तो सबसे पहला आ गया कॉन्फ्लिक्ट, 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 कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है डिसअकॉर्ड, 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 डिस्कॉर्डेंस, 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 डिसहार्मनी, 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 स्ट्राइफ, 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 स्ट्राइफ। और फ्रिक्शन, 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 फ्रिक्शन। डिसेंट, 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 डिसेंस, डिसेंशन, 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 डिसेंशन। डिजोनेंस, 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 डिजोनेंस। कॉन्फ्लिक्ट, 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 कॉन्फ्लिक्ट। डिसएकॉर्ड, 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 डिसएकॉर्ड। डिस्कॉर्डेंस, 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 डिस्कॉर्डेंस। डिसहार्मनी, 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 डिसहार्मनी। स्ट्राइफ, 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 स्ट्राइफ। फ्रिक्शन, 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 फ्रिक्शन। डिसेंट,
डिसेंट 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 डिसेंशन 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 एंटोनिम्स कॉन्करेंस 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 कॉन्क्यूरेंस कॉन्करेंस कोऑपरेशन 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 accord 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 concord 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 harmony 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 एक और आप यूज कर सकते हैं कोर्डेंस 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 तो रिपीट करेंगे कॉन्करेंस 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 कोऑपरेशन 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 accord 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 concord 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 harmony 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 cordance 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 इसके एग्जाम्पल द पार्टी माइट बी विलिंग टू पुट अप विथ सच डिजोनेंस अमंग देयर कैंडिडेट्स भी पार्टी के साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ ऐसा कुछ होने वाला है मे बी शायद हो सकता है तो माइट बी ये पता आपको मॉडल है मॉडल के बाद ये फर्स्ट फॉर्म उसके बाद आईएनजी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है शायद ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है इसके बारे में बात की जा रही है तो वर्ड है हमारा डिजोनेंस डिजोनेंस पार्ट ऑफ स्पीच नाउन मीनिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स और म्यूजिकल नोट्स दैट आर नॉट प्लीजेंट लैक ऑफ एग्रीमेंट अमंग पीपल बात करो सिनोनिम्स की कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट डिसएकॉर्ड डिसएकॉर्ड डिस्कॉर्डेंस डिस्कॉर्डेंस डिसहार्मनी डिसहार्मनी स्ट्राइफ स्ट्राइफ डिसेंशन डिसेंशन डिसेंट डिसेंट फ्रिक्शन फ्रिक्शन इसके एंटोनिम्स कॉन्करेंस कॉन्करेंस कोऑपरेशन कोऑपरेशन accord accord concord concord harmony harmony cordance cordance वर्ड नंबर 65 है फ्लिजलिंग क्या है फ्लिजलिंग जो एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है तो वर्ड नंबर 65 है फ्लिजलिंग और जिसका मीनिंग होता है अ यंग बर्ड दैट इज़ रेडी टू फ्लाई यार एक ऐसा बर्ड मतलब एक ऐसा पक्षी जो नया नया जन्मा और उड़ने की तैयारी में हो उड़ने की तैयारी मतलब नया नया हो नौ सीखिया हो जिसको नॉलेज ना हो ज्ञान ना हो भी उड़ा कैसे जाता है जब मैं बोल सकता हूँ एन इमेच्योर एंड इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन या एक ऐसा पर्सन जो मेच्योर ना हो और जिसको कोई एक्सपीरियंस ना हो उसको कोई अनुभव ना हो जिसको कोई अनुभव ना हो उसके लिए भी हम ये वर्ड यूज कर लेते हैं तो इसके दो मीनिंग निकल गए एक तो यंग बर्ड दैट इज रेडी टू फ्लाई एक ऐसा पक्षी जो उड़ने के लिए तैयार हो जो उड़ाना हो मतलब बिल्कुल नया नया जन्मा हो और दूसरा इमेच्योर एंड इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन एक ऐसा पर्सन जो इमेच्योर हो और इनएक्सपीरियंस्ड हो जिसको कोई अनुभव ना हो जो नया नया हो नौविश हो नौ शिक्षा हो उसके लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं तो भाई बात करो इसके सिनोनिम्स की तो पहला आ गया हाँ बेबी बर्ड बेबी बर्ड बेबी बर्ड बेबी बर्ड चीक 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 नियोफाइट 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 नियोफाइट
नियोफाइट, 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 रिक्रूट, 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 अपेरेंटिस, अपेरेंटिस, ये पहले हमने किया था ना उसके प्रोडिजी के एंटोनिम्स में, अपेरेंटिस, 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 ग्रीन, 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 नोविश, 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 एमेच्योर, 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 डिलेटेंटी, 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 फ्लीजिंग, फ्लीजलिंग, 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 बेबी बर्ड, बेबी बर्ड, बेबी बर्ड, बेबी बर्ड, बेबी बर्ड, चीक, 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 नियोफाइट, 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 रिक्रूट, 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 अपेरेंटिस, 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 ग्रीन, 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 नोविश, 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 एमेच्योर, 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 डिलेटेंटी, 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 और इसके एंटोनिम्स एक्सपर्ट, 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 प्रोफेशनल, 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 मास्टर, 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 वेटरन, 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 ओल्ड हैंड, 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 तो रिपीट करेंगे, एक्सपर्ट, 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 प्रोफेशनल, 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 मास्टर, 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 वेटरन, 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 ओल्ड हैंड, ओल्ड हैंड, ओल्ड हैंड, ओल्ड हैंड, ओल्ड हैंड, ओल्ड हैंड. एग्जाम्पल, द करंट इकोनॉमिक क्लाइमेट इज पर्टिकुलरली डिफिकल्ट फॉर फ्लीजिंग बिजनेस. वे नए नए बिजनेस के लिए, जो नया नया बिजनेस स्टार्ट हो उसके लिए ये चीज़, ये क्या है, करंट इकोनॉमिक क्लाइमेट जो है, ये द करंट इकोनॉमिक क्लाइमेट इज पर्टिकुलर डिफिकल्ट. ये चीज़ डिफिकल्ट आपको पता है. ये जो द करंट इकोनॉमिक क्लाइमेट, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक बन जाता है मेरे भाई सब्जेक्ट. यहाँ से यहाँ तक क्या है, सब्जेक्ट. तो बात तो क्या है, देखो भाई ये क्लाइमेट है, क्लाइमेट इज, तो ये होगी इज, इसके लिए इज पूरे के पूरे के लिए वर्ड है, वर्ब आई है. द करंट इकोनॉमिक क्लाइमेट, जो पूरा का पूरा करंट इकोनॉमिक क्लाइमेट है, इज पर्टिकुलरली डिफिकल्ट. देखो समझाता हूँ इस चीज़ को ना, बड़े प्यार से समझाता हूँ. एक मिनट मैं तुम्हें दोबारा से समझाता हूँ, समझना इस बात को. मैं एक बार इसको थोड़ा साफ सफाई कर दूँ भाई, तुम्हें समझाता हूँ एक चीज़ आज. साफ सफाई हो गई होगी, भगवान करे जल्दी से हो जाए, तुम्हारी शादी भी हो जाए. ठीक है भाई. अब ये जैसे ये सेंटेंस है, तुम बड़ा प्यार से समझो इसको. सेंटेंस क्या है, द करंट इकोनॉमिक क्लाइमेट इज पर्टिकुलरली डिफिकल्ट फॉर फ्लिजलिंग बिजनेस. भाई क्या है कि ये जो इतनी चीज़ है, ये जो इतनी चीज़ है, पर्टिकुलरली डिफिकल्ट फॉर फ्रिजलिंग बिजनेस. फ्रिजलिंग बिजनेस के लिए डिफिकल्ट क्या है, फ्रिजलिंग बिजनेस के लिए डिफिकल्ट क्या है, तो फ्रिजलिंग बिजनेस के लिए डिफिकल्ट क्या है, द करंट इकोनॉमिक क्लाइमेट,
द करंट इकोनॉमिक क्लाइमेट, ये जो करंट इकोनॉमिक क्लाइमेट है ये फ्रिजलिंग बिजनेस के लिए डिफिकल्ट है, मुश्किल है, ये चीज़ मुश्किल है। तो क्या है, तो इस चीज़ का रिप्लाई आपको पता है, व्हाट का रिप्लाई क्या बनता है, नाउन या प्रोनाउन, और वही चीज़ क्या होता है, इस वर्ब का, ये क्या है, इस वर्ब का एक सब्जेक्ट है, इस वर्ब का है एक सब्जेक्ट है, ये एक नाउन फ्रेज बन जाती है। ये क्या बन जाती है मेरे भाई, ये एक नाउन फ्रेज बन जाती है। फ्रेज मैंने आपको समझाई थी ना, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश में जब आप देखोगे तो नाउन फ्रेज मैंने आपको वहाँ पे समझाई। तो इतनी बड़ा, ये इतना बड़ा क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया। अब जब सब्जेक्ट हो गया, अब भाई सब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या, करंट इकोनॉमिक क्लाइमेट, तो ये पूरा की पूरी जो फ्रेज होती है सिंगुलर होती है। तो ये अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे इज आया, आर नहीं आया, इसी वजह से तो क्या हो गया, इस जो पूरी सिचुएशन के बारे में इसने बताया ना, यही चीज़ हो गई मेरे भाई, यही चीज़ हो गई, क्या हो गई, यही चीज़ है कि सब्जेक्ट का काम करे। तो इतना बड़ा सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट और भी बड़ा हो सकता है, जैसे कुछ मान के चलो इतना बड़ा सब्जेक्ट होगी, इसके बाद अगर कुछ बात की जाए तो ये क्या होगी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे इकोनॉमिक क्लाइमेट, क्लाइमेट के साथ दिस क्लाइमेट भी तो बोल सकते हो, दिस इज पर्टिकुलरली डिफिकल्ट फॉर दिस इज, या दिस क्लाइमेट भी बोल सकते हो, इसके लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो इतना बड़ा इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है, कितने भी लंबी लाइन लिख सकता है वो, कितना भी लंबा सेंटेंस दे सकता है, लेकिन आपको पहचानना होता है, समझना होता है कि यार आखिर ये सेंटेंस में कहना क्या चाहता है। जब मैं आपको एरर्स कराऊंगा, 1-2 दिन में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जब मैं आपको एरर्स कराऊंगा तब ये चीज़ें समझाऊंगा कि सब्जेक्ट कितना बड़ा कैसे हो सकता है और कैसे उसको ट्रीट किया जाता है, एग्जामिनर कैसे कैसे चाल खेलता है आपके साथ, ये चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। मैं बड़े बड़े गजब के एरर लेके आऊँगा, जब लेके आऊँगा तो फिर तुम देखना कि हम एरर कैसे करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी कंप्लीट हुई, क्लास नंबर 33, और आज हमने कर लिए तकरीबन 80 वर्ड्स। कुछ रिपीट हुए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी हमने 80 वर्ड्स कर लिए, मीनिंग अलग अलग निकाल के। तो मिलते हैं मेरे भाई कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।